नमस्कार छात्रों, मैं आसावरी सुनील कदम, MA BEd, शांताराम विष्णु कुलकर्णी माध्यमिक विद्या मंदिर मूंड। इस प्रशाला में सहायक शिक्षिका हूँ। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती का पाठ 3, पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार। आज उसका अध्ययन करेंगे। तो चलो बच्चों, पाठ 3 दादी माँ का परिवार। लेखक रमाकांत, जिन्हें लोग कांत के नाम से भी पहचानते हैं। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं उन्होंने इस प्रकार से लिखी है: एक तेरे बिना, सोनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। इनका परिचय देखिए। रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। तो चलो बच्चों, आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का एक पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी माँ आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथीन, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यही थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे, सुंदर, अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते, खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। एक बार संकट आ गया। चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे, भात। सूरज की किरणें ढल रही थी।
चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बताया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई। बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहु तेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सिक सुनाई, दी उन्होंने एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमझोली, तुनक कर वह यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा जब कुछ कर न सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गए, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखलाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहती हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। तीनों ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। तीनों बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगासा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें इका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गए घरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई, यही अच्छी बात हुई। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी।
तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली। हम एक है पर क्या करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं। आहा, मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सिक रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तो छात्रों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बड़ी शक्ति है। यदि आप भी एकता से रहोगे और दादी माँ की सीख को यदि याद करोगे, तो जीवन में हमेशा खुश रहोगे। धन्यवाद।